नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार पांडे आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो में जो आज का विषय है, ये विषय ये है कि एक भाषा की लड़ाई को लेकर जो लड़ाई चल रही है, उस विषय में मेरा एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए सुझाव है। यदि आप सभी दोस्त प्रतियोगी छात्र की तैयारी करते हैं और एक आपका सपना है कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, या आप उसकी तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप सब यदि मेरे सुझाव से सहमत हों तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। लाइक इसलिए हम बोल रहे हैं कि यदि आप लाइक करेंगे तो हमारे सुझाव को, हमारे मन विचार को एक सपोर्ट मिलेगा। और शेयर करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो हम जहां तक पहुंचाने की सोच रहे हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। यह वीडियो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास पहुंचना चाहिए और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचना चाहिए और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी के पास पहुंचना चाहिए। इस वीडियो में जो मेरा सुझाव है आयोग के अध्यक्ष को, यदि आप उस सुझाव से सहमत हैं तो आप शेयर करिएगा। यदि आप सहमत नहीं हैं तो आप अपनी बात को कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि यदि ऐसा होगा तो इसमें क्या त्रुटियां मिलेंगी, क्या कमियां मिलेंगी, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप सहमत हैं तो आप एस लिखकर सपोर्ट जरूर करिएगा, जिससे कि हम भले अभी सरकारी संस्थान में नहीं उस जगह पहुंच पाए हैं, मेरा प्रयास अभी अध्ययनरत है कि मैं भी उस जगह पहुंचूं जहां से मैं कुछ समाज के लिए और अपने भविष्य में आने वाले प्रतियोगी छात्र छात्राओं भाई बहनों के लिए कुछ कर सकूं। तो यदि मेरे विचार को सपोर्ट मिलेगा तो जरूर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपने सुझाव को आपके बीच में लाते रहेंगे। विषय हमारा है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी यानी आईएएस और पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होती है, सभी प्रतियोगी छात्रों को यह मालूम है कि 2008-9 तक जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा होती थी उसमें एक पेपर सामान्य ज्ञान का था और एक पेपर विषय से संबंधित होता था। तो 2009 के बाद क्या हुआ कि विषय से संबंधित पेपर को हटा दिया गया और सभी के लिए एक ही पेपर रखा गया, सामान्य ज्ञान, जिसमें सब कुछ जुड़ा है, आप लोगों को पता है। फिर बाद में दूसरा पेपर कुछ साल बाद सीसेट का भी लागू कर दिया गया। मुख्य परीक्षा में जीएस के पेपर 4 होते हैं, विषय के पेपर 2 होते हैं। इन 6 पेपरों को संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग लिखित रूप में कराता चला आ रहा है और ये वर्षों से कराता चला आ रहा है। अब इस परीक्षा में जो उत्तर देने वाले हमारे छात्र हैं, हमारे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जो यूपीएससी और यूपीपीएससी की जो मेंस परीक्षा में बैठते हैं, अभी 2018 का
हाल ही में रिजल्ट आया है और उस पे एक स्लोगन बना था कि हिंदी भाषा के छात्र, हिंदी माध्यम के छात्र अब बाहर हो गए, इंग्लिश के छात्रों का बोलबाला। तो ऐसा क्यों स्लोगन बन रहा है? और ये स्लोगन कोई 2018 का मुख्य परीक्षा, फाइनल परीक्षा के रिजल्ट के आने के बाद नहीं बना है। यह स्लोगन काफी 5-6 साल से चर्चित में है कि हिंदी भाषा के छात्र के जो प्रतियोगी हैं, जो सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इसकी अवहेलना झेलना पड़ती है। साफ बोला जा रहा है कि आप हिंदी मीडियम में हैं, आप पीसीएस आईएएस के मेंस को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं? जो छात्र इंग्लिश मीडियम में लिख रहा है कॉपी, क्या वो ज्यादा बुद्धिमान है? हम यहां किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं और ना तो हम किसी का पक्ष ले रहे हैं। बस एक जो समानता लाने की बात है वो हम अपने सुझाव के माध्यम से लाना चाहते हैं। हिंदी मीडियम में लिखने वाला छात्र, जो हिंदी भाषा का छात्र है, जो एक पिछड़े एरिया से आ रहा है, आप सभी छात्रों को मालूम है कि हमारे देश की जो आबादी है 60% लगभग वो गांव में ही है, और वहां का जो बच्चा आता है, जिस परिवेश से निकल के आता है, वो हिंदी माध्यम ही है। अब हिंदी माध्यम का छात्र कक्षा 12 पास होकर किसी भी माध्यम से स्नातक करके सिविल की तैयारी में आ गया, काफी मेहनत किया, प्रारंभिक परीक्षा को पास किया, मुख्य परीक्षा को वो हिंदी में देने के लिए सोचा। अब हिंदी के जो बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम में परीक्षा देते हैं मुख्य परीक्षा का, अब उनको 6-7 साल से एक पूर्वाग्रह हो गया है कि यदि हम हिंदी माध्यम में लिखते हैं तो हमारे मार्क्स कम जाते हैं, हमारे स्कोर कम होते हैं, हम हिंदी में कम लिख पाते हैं। इंग्लिश का बच्चा 10 मिनट में जब तक 3 पेज लिखेगा, तब तक हिंदी माध्यम का लड़का 2 ही पेज लिख पाएगा। अब जो हमारे विषय विशेषज्ञ कॉपी चेक करते हैं, वो एक पूर्वाग्रह में रहते हैं। यदि वो इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखते हैं तो उनको लगता है कि लड़का काफी ठीक ठाक है, नंबर दे दिए। हिंदी माध्यम के लड़के को नंबर कम जा रहा है। यदि 10 नंबर का कोई प्रश्न है, अगर उस पर हिंदी माध्यम के लड़के को 6 नंबर मिल रहा है और अंग्रेजी माध्यम के लड़के को 7 नंबर मिल रहा है, तो यह 20% में ऑलरेडी वो 20 नंबर आगे हो जाएगा एक पेपर में, और जो 6 पेपर होते हैं उसमें 100, 120, 125 नंबर आगे हो गया। तो हिंदी भाषा की लड़ाई और जो अंग्रेजी भाषा की लड़ाई जो 6-7 साल से चल रही है, इसका एक हमारे पास जो सोल्यूशन है, यानी जो सुझाव है मेरा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, आप मुख्य परीक्षा को ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। आप अगर पेपर को, मुख्य परीक्षा को ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, जो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो ये 6 पेपर यदि ऑब्जेक्टिव में हो जाएंगे तो आप अधिक सिलेबस को पूछ भी सकते हैं। और एक हिंदी मीडियम का बच्चा है या अंग्रेजी मीडियम का बच्चा है, तो उसके मन से ये पूर्वाग्रह भी निकल जाएगा, और जो मुख्य परीक्षा का जो मूल्यांकन है, वह मूल्यांकन भी 100% सही होगा। हम सबको विश्वास है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ए ग्रेड की नौकरी देता है, ईडी जैसे, इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट में अच्छे पोस्ट को वैकेंसी करता हो, उसके पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। यूजीसी नेट
सबको पता है। 2008 तक वो भी रिटर्न पेपर लेता था। रिटर्न पेपर कराकर एक नेट की क्वालिफाइड डिग्री देता था और उस नेट डिग्री के माध्यम से जो नेट क्वालिफाइड बच्चे होते थे वो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे। लिखित परीक्षा में मूल्यांकन पर विश्वास कम हुआ। इतना बड़ा आयोग, यूजीसी आयोग ने क्या किया कि नेट की परीक्षा को ऑब्जेक्टिव कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव कर दिया, अब उसके बाद मूल्यांकन उसका 100% सही हो गया। कौन बच्चा कितना लिख रहा है, कितना कम लिख रहा है, किसको कम नंबर दिया जाए, किसको ज्यादा दिया जाए, ये सब मामला ही खत्म हो गया। 100 क्वेश्चन का पेपर है, जिसके ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे, जो ज्यादा पढ़ेगा, जिसकी ज्यादा सोच होगी, जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी, वो 100 क्वेश्चन में अधिक नंबर लाएगा और उसी का सिलेक्शन होगा। प्राइमरी से लेकर जूनियर, मीडियम और इसके बाद माध्यमिक और इसके बाद डिग्री कॉलेज, यानी प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक जो शिक्षक रखे जाते हैं आयोग की तरफ से, या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो या और किसी राज्य का बोर्ड हो, सब शिक्षक के लिए जो परीक्षा होती है उसके जो है परीक्षा का कार्यक्रम बहुविकल्पीय प्रश्न ही है। और यदि देखा जाए तो जो हमारे शिक्षक हैं ये एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं और इनको पूरी लाइफ बच्चों को पढ़ाना ही पड़ता है, नोट्स बनवाना पड़ता है, लिखवाना पड़ता है, अपने मन विचार अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करना होता है। एक शिक्षक कितना सोच सकता है उसके लिए लिखित परीक्षा नहीं है। हमारे देश का युवा का जो भविष्य है उस भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी हमारे देश के शिक्षकों पर है। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी शिक्षक की है और शिक्षक की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न है और उस बहुविकल्पीय प्रश्न को लागू करने से हमारे परिणाम में, परीक्षा परिणाम में 100% का विश्वास भी है। पेपर आउट का मामला रहता था, अब टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम पेपर को ऑनलाइन करा देते हैं, वो भी डर खत्म हो गया ऑनलाइन का। तो जब हम बहुविकल्पीय प्रश्न शिक्षकों के लिए करा सकते हैं कि जो शिक्षक के ऊपर देश का भविष्य टिका है, हमारे देश के कर्णधार हैं, देश का विकास, देश का आर्थिक विकास, सब कुछ जो युवा के द्वारा होना है, उस युवा का विकास जो एक शिक्षक के द्वारा हो रहा है, उस शिक्षक के लिए तो लिखित परीक्षा नहीं है, वहां पे एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। और बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे हिसाब से बहुत ही सही है, क्योंकि उसका मूल्यांकन 100% सही है। उसमें किसी भी भाषा का ना तो अनादर है, ना तो किसी भाषा का जो अपमान है। सभी भाषा की जो प्राथमिकता है, सभी भाषा उसमें बराबर है। आप परीक्षा बहुविकल्पीय कराते हैं, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम दोनों रखते हैं। आप किसी स्टेट में है, बंगाली, गुजराती, छत्तीसगढ़ी, आप उस भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, उर्दू का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न है उस प्रश्न को बहुविकल्पीय ही आप रखे हैं। तो जब कुल बात क्लियर ये हो गई आप सबको कि यूजीसी जैसा कमीशन आयोग 2008 के बाद बहुविकल्पीय प्रश्न करा सकता है, एक डिग्री कॉलेज में शिक्षक को भरने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न करा सकता है, तो एक डीएम और एसडीएम, डिप्टी एसपी, एसएसपी का जो पोस्ट होता है आईपीएस का, इनका जब सिलेक्शन होता है फाइनल इंटरव्यू के बाद, ये जिस राज्य में, जिस जिले में, जिस तहसील में जाते हैं ड्यूटी करने, वहां पे इनको कौन सा लेख लिखना है, या कौन सा इतिहासकार बनना है, कौन सा लेखक बनना है। लेखक तो बनना नहीं है जो आप इनकी लिखित परीक्षा का प्रमाण ले रहे हैं। और हर बार परीक्षा का परिणाम आने के बाद 6 साल 7 साल से हम यही देख रहे हैं कि हमारे हिंदी भाषा क्षेत्र के जो ग्रामीण युवा हैं उन पर ये कलंक है, एक लांछन है कि हिंदी मीडियम के होने के बाद आपका सिलेक्शन
होना आसान नहीं है। अभी 2018 में जो उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया है पीसीएस का, इसमें भी ये भी संभावनाएं उड़ रही हैं कि जो अंग्रेजी माध्यम का विषय विशेषक कॉपी चेक कर रहे थे, तो अंग्रेजी का कॉपी मीडियम चेक कर रहे थे, उन्होंने हिंदी का भी चेक कर दिया। अब ये बात सही है या गलत है? चलिए मैं मानता हूं ये बात गलत है। हिंदी विषय का विशेषक हिंदी वाला चेक किया होगा, अंग्रेजी विषय संबंधित अंग्रेजी भाषा में चेक किया होगा। लेकिन क्या हम पीसीएस और आईएएस के मुख्य परीक्षा का जो आयोजन है, क्या बहुविकल्पीय नहीं करा सकते हैं? या बहुविकल्पीय कराने के बाद कोई त्रुटि है? तो ये जो हमारा एक सुझाव वाला जो वीडियो है, इस वीडियो से यदि आप सभी प्रतियोगी छात्र सहमत हैं तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और अपने सभी मित्रों में, जो आपके सभी मित्र इसकी तैयारी करते हैं पीसीएस की, आईएएस की, उनके पास इस मैसेज को भेजिए, जिससे कि उनको इस चीज का लगे कि हाँ, क्या ये संभव है। और यदि अगर मुख्य परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न का आयोजन हो जाए तो हमारा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का छात्र हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो, चाहे गुजराती मीडियम, कोई भी मीडियम छात्र हो, उसके बाद जो उसका मूल्यांकन का रिजल्ट आएगा मेंस का, आईएएस पीसीएस का, 100% उसके लिए सही होगा। और सभी छात्र इस वीडियो से, हमारे इस सुझाव से जरूर सहमत होंगे। यदि आप नहीं सहमत हैं तो हिंदी मीडियम में लिखने वाला छात्र और अंग्रेजी मीडियम में लिखने वाला छात्र, अगर दोनों का आंसर, दोनों का सोच धारणा एक प्रश्न के लिए, कोई मान लिया प्रश्न है आयोग का, मुख्य परीक्षा का, उस प्रश्न के लिए जो हिंदी में उत्तर लिखा जा रहा है और जो अंग्रेजी में उत्तर लिखा जा रहा है, दोनों उत्तर सही हैं, तो नंबर हिंदी वाले को कम क्यों मिल रहा है, अंग्रेजी वाले को कम क्यों मिल रहा है? इस सॉल्यूशन को हटाने के लिए क्या आईएएस पीसीएस की मुख्य परीक्षा को हम बहुविकल्पीय प्रश्न में रख सकते हैं? यदि आप सभी छात्र जो प्रतियोगी छात्र हैं या जो प्रतियोगी की तैयारी कराते हैं, सभी लोगों से यह मेरा निवेदन है कि आप यदि इस वीडियो से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस वीडियो से नहीं सहमत हैं तो फिर मुख्य परीक्षा में हिंदी भाषा क्षेत्र और अंग्रेजी भाषा क्षेत्र के युवाओं को कैसे नंबर बराबर मिले, इसका यदि आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि हमको आयोग को ये बात पहुंचानी है कि आप पुराने ढर्रे तक कब तक ऐसे चलेंगे, कब तक हमारा हिंदी का अपमान होता रहेगा और अंग्रेजी का जो तारीफ है। इसमें तारीफ और अपमान की बात नहीं है, एक उस विद्यार्थी की बात है जो एक ऐसे क्षेत्र से आया जो हिंदी ही उसकी प्रमुख भाषा है, हिंदी उसकी प्रमुख विषय है। तो आप सब अगर इस विषय से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।